हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, सॉरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तब्दीली स्टोरी में लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि उससे कोई मिलने आता है आरू से, और वह उसको हक करके अपने घर में लेके चली जाती है, और ऊपर से नेहा जी देख रही होती हैं, और मानवी की मौसी देख रही होती हैं सब, और उनके दिमाग में ये आता है कि कुछ तो बात है। मैं इसको जितना सही समझ रही हूँ उतना सही कुछ है नहीं। शायद मुझे और परख करनी पड़ेगी। एकदम से कोई भी डिसीजन ले लेना शायद ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मैडम आखिर कैसे हैं, क्या करते हैं, उसके बाद ही किसी डिसीजन पे पहुँचे तो शायद ठीक होगा। अदरवाइज ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इधर मानवी आरू को बहुत मिस कर रही होती है। उसका दिन ही नहीं कट रहा होता उस रूम में। आरू को कॉल करने का मन कर रहा होता है, लेकिन वो चाह के भी उसे कॉल नहीं कर पा रही होती। और इधर आरू उसके साथ अंदर जाती है, और अंदर बहुत सारी बातें होती हैं दोनों के बीच में। देन काफ़ी देर तक आरू उससे बहुत सारी बातें करती है। वो बातें क्या थी क्या नहीं, वो फिर कभी सुनेंगे। तो इधर इसकी मौसी बेचैन हो उठती हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जिससे ये इतनी खुश होके मिली है। तो वो मानवी को कॉल करते हैं। मानवी बार बार उनका कॉल कट करती है, लेकिन वो बार बार कॉल करते हैं तो मानवी फ़ोन इरिटेट होकर उठा लेती है। कहती क्या है मौसी, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ, आप बार बार किए जा रही हो, क्या चक्कर क्या है, चाहते क्या हो? तो कहते हैं कि तुम्हारे और आरू के बीच सब ठीक हो गया, आरू मिली? तो कहते हैं कि हाँ मिले थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ है। कुछ ठीक नहीं हुआ, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। तो वो कहते हैं कि यार क्या करूँ मैं, मान ही नहीं रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की और अब तो मुझे कॉल मैसेज करने के लिए मना कर दिया है। तो फिर उसकी मौसी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अभी तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है। ये कह के वो कॉल रख देते हैं और वो नीचे जाते हैं अपने ड्रेस चेंज करके, और ट्राई करने लगते हैं कि किसी तरह आरू के बारे में कुछ पता चल सके, कुछ भी। आरू का जो फ्लोर होता है वो नीचे का फ्लोर होता है, मतलब फ्लोर नहीं, वो अपार्टमेंट में रहती भी नहीं है एक्चुअली, उसका अपना खुद का घर होता है। तो वो उसकी जो मौसी होती है वो चुपचाप गेट खोल के और अंदर की साइड एंटर करती हैं और देखने की कोशिश करने लगती हैं कि अंदर कौन है, क्या है, कैसे है। तभी वहाँ पे उसके पापा आ जाते हैं। वो उनकी मौसी को देख लेते हैं और कहते हैं कि आप कौन और इस तरह यहाँ ताका झाकी क्यों कर रहे हैं? तो वो घबरा जाती है बिल्कुल और कहती है कि अंकल एक्चुअली मैं वहाँ उस फ्लैट में रहती हूँ, और वहाँ मैं खड़ी थी और मेरे हाथ में मेरी ईयरिंग थी, मैं चेक कर रही थी, मेरे हाथ से सडन फिसली तो इधर आके गिर गई, तो बस मैं वही ढूंढ रही थी। तो अंकल कहते हैं ओके ओके ओके, तो गोल्ड की थी
कि हाँ अंकल गोल्ड की थी। तो अंकल कहते हैं मैं हेल्प करूँ? कहते हैं नहीं नहीं अंकल, मैं ढूंढ लूँगी खुद, आप टेंशन मत लीजिए, तो आप आराम कीजिए, जाके मुझे मिल जाएगी तो मैं लेके चले जाऊँगी। तो अंकल अंदर चले जाता है, फिर कुछ नहीं कहते हैं। अब उनकी मौसी फिर से देखने लगते हैं इधर उधर कि कहीं से आरू दिख जाए। तभी घूमते हुए वो पीछे की साइड जब जाते हैं तो आरू का रूम नीचे का ही होता है, फ्लोर का। तो देखते हैं कि उस रूम से आवाज़ें आ रही होती हैं और डोर हल्का सा विंडो ऐसे मतलब टच करती हैं। तो ऑब्वियसली सब लोग अपना विंडो खुला ही मोस्टली छोड़ देते हैं, गर्मियों के टाइम में तो अक्सर, वो भी दिन में। तो आरू ने भी शायद खुला छोड़ा था या वो खुला हुआ था, पता नहीं। मेरी आरू से कई दिनों से बात नहीं हुई तो मैंने कंफर्म भी नहीं किया इस बात को। बट ये है कि उन्होंने वहाँ अंदर की सिचुएशन कहीं से देखी, अब विंडो से देखी, कहाँ से देखी ये मुझे क्लियरली याद नहीं है, और विंडो से ही देखी होगी जहाँ तक है। तो उन्होंने अंदर वो झाँका उन्होंने, और उन्होंने देखा कि आरू अभी भी उस लड़की को हक करके बैठे हुए थे और उसको कुछ कह रहे थे। तो उसकी मौसी क्या करती हैं, मानवी की, वो फटाफट 2-3 पिक क्लिक करती हैं। आरू उनका फेस पकड़ते हैं लड़की का और उसे कुछ कहते हैं तो वो फिर से फ़ोटो क्लिक करती हैं। मतलब 2-3 पोजेस वो अलग अलग तरीके से क्लिक कर लेती हैं। और क्लिक करने के बाद वो मेन डोर पे जाती हैं और डोर नॉक करती हैं। तो अंकल आके डोर ओपन करते हैं। तो कहते हैं कि हाँ बोलिए, कि आरू है, कि आप आरू को जानते हैं? कि हाँ आरू मेरी फ्रेंड है, मुझे मिलना था। तो कहते हैं कि शायद वो घर पे नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था, अभी आया हूँ तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आई अभी तक। तो वो कहते हैं कि आरू अंदर ही है घर पे। कहती आपने देखा? कि हाँ वो अभी मेरे से मिल के तब घर पे ही आई है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उसके रूम में जाके उससे मिलना चाहूँगी। तो कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, मैं मिलवा देती हूँ। तो रुकिए मैं खुद पूछ लेता हूँ जाके। तो कहते हैं कि अंकल को थोड़ा थोड़ा उन पे डाउट होने लगता है कि पहले इयरिंग का बहाना, तब आरू को जानने का बहाना। तो जाते हैं, आरू का डोर नॉक करते हैं। तो आरू अंदर एकदम घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। कहती कौन? तो अंकल कहते हैं मैं हूँ। तो दोनों ही अंदर, दोनों के दोनों घबरा जाते हैं एकदम। तो वो कहते हैं कि तुम एक काम करो शीतल, तुम एक काम करो, तुम जो है ना, तुम वॉशरूम में छिप जाओ प्लीज़ प्लीज़। तो वो कहते हैं कि वॉशरूम में अगर आ गए, तो कहना नहीं वो मेरे वॉशरूम में नहीं आएंगे, तुम वॉशरूम में जाओ प्लीज़। तो उसको वॉशरूम में छिपा देती हैं और कहते हैं कि अगर तुमको देख लिया ना तो कसम से बवाल हो जाएगा, तुम अंदर जाओ इस टाइम पे बस। तो ये कह के इतनी देर में वो अंदर आ जाती हैं, शिवानी जी भी, और उसे अंदर करके फिर वो डोर ओपन करती है आरू। और कहती है जी पापा कहिए कि तुम घर पे हो? कि हाँ। तो इतना टाइम क्यों लगा गेट खोलने में? वो एक्चुअली पापा मैं कुछ कर रही थी तो इस वजह से। कि ओके, तुमसे कोई मिलने के लिए कह रहा है। कि कौन? कि वो हमारे पड़ोस में फ्लैट में रहती हैं ना वो। तब तक पीछे से नेहा और शिवानी बोल उठते हैं कि आरू मैं हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तो वो आरू कहती है कि मैं आपसे प्लीज़ बाद में मिलूँ, मुझे सच में भी बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मैं बाद में मिलती हूँ आपसे। तो कहती है प्लीज़ ना आरू 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मुझे ज़रूरी काम है तुमसे।
मैं मेरे पास एक्चुअली तुम्हारे बिजनेस के लिए एक प्रपोज़ल है। तो अंकल कहते हैं जब वो इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो तुम सुन क्यों नहीं लेते हो, सुन लो। और वो कहते हैं जाओ बेटा तुम अंदर रूम में जाओ, मैं बाहर जा रहा हूँ और तुम दोनों बातें कर लो। तो आरू और घबरा जाती है। शिवानी अंदर रूम में आ जाती है और बहुत देर तक आके बैठ जाती हैं। आरू डोर ऐसे ही ओपन छोड़ देती है तो शिवानी खड़ी होती है चुपचाप और धीरे धीरे बातें करते हुए गेट की तरफ जाती हैं और डोर बंद कर देती हैं। और आरू के करीब आने लगती हैं तो आरू कहती है आप चाहती क्या हैं। कहते हैं एक बात बताओ आरू, तुम इतने अच्छे बनने का नाटक करते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड है, तुम किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते, ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, हाँ, और तुम क्या क्या गुल खिलाते रहते हो। तो आरू कहती है व्हाट डू यू मीन, क्या क्या गुल खिलाते रहते हो, कहना क्या चाहते हो आप। कुछ भी बोलने से पहले ज़रा सोच लिया करिए कि क्या बोलने जा रही हो, मेरे बारे में जानती क्या हो। कहते अच्छा बताना तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, मानवी ना। तो और एकदम चौंक जाती है कि आपको कैसे पता कि मानवी मेरी गर्लफ्रेंड है। कहती है आप भूल रहे हैं कि मैं आपको कहाँ मिली थी। कहती है कि क्या मतलब कहाँ मिली थी, कि किसी के गेट के बाहर मिली थी, गाड़ी से टकराई थी, हाँ। तो आरू को याद आता है कि हाँ वो मानवी के घर के बाहर ही खड़ी थी उस टाइम पे। तो कहती है हाँ, तो कहती है वो किसका घर है ना, ऑलमोस्ट सबको पता है। दिल्ली के जो जाने मानी हस्तियाँ हैं उनमें से ऑलमोस्ट सबको पता है कि वो घर किसका है। तो उस घर को देख के तो मुझे भी पता चल ही गया ना कि वो घर किसका है, और उस घर की लड़की के बारे में मैं अच्छे से जानती हूँ। और फिर तुमने उस दिन भी कहा था तुम्हारी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो अब इतनी रात को तुम किसी के घर के बाहर खड़े हो, इट मीन्स अपनी गर्लफ्रेंड के घर के ही बाहर खड़े हो। बॉयफ्रेंड तो होगा नहीं, ऑब्वियस है, अपने घर के बाहर तुम खड़े नहीं रहोगे, वैसे भी वो घर तुम्हारा नहीं, ये घर तुम्हारा है। तो मानवी है ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तो कहती है कि आपको इससे क्या, मेरी गर्लफ्रेंड कोई भी हो, आपको क्या करना है। कहती है देखो मैं जो चाहती हूँ मुझे वो दे दो और किस्सा ख़त्म करते हैं। तो कहती है क्या मतलब है, क्या चाहते हो और मैं क्या दे दूँ आपको, हाँ। तो कहती है वो लड़की कहाँ है जो अभी इस रूम में थी। तो वो आरू और ज़्यादा परेशान हो जाती है। कहती है कि क्या मतलब है, कौन सी लड़की की बात कर रहे हो आप, यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं थी। कहती हो आरू प्लीज़, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है तुम कितने पानी में हो, ओके। तो आरू कहती कोई भी लड़की हो, मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझती, समझ में आया। अब आप यहाँ से खिसकिए, क्योंकि जो आप चाहते हो वो तो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी, और जब आपको पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मानवी है तब तो बिल्कुल नहीं करूँगी, निकलो यहाँ से। तो शिवानी बोलती है कि आरू थोड़ा संभल के, तुमको पता नहीं है तुम किससे बात कर रही हो। कहती है मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं एक बेशर्म बेहया लड़की से बात कर रही हूँ जो अपनी आग बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो शिवानी बोलती है कि सही कह रहे हो। एक्चुअली अगर मैं मानवी को सब बता दूं तो कैसा रहेगा, सही रहेगा ना। तो आरू थोड़ा लाइटली ले लेती है, उसे लगता है कोई प्रूफ तो होगा नहीं, तो बता ही देगी तो क्या ही कर लेंगे। तो वो कहती है कि ठीक है जो करना जाके कर लो। तो कहती है यही लड़की है ना, वो पिक्स दिखाती है। तो आरू भी तो फट के हाथ में आ जाती है और नेहा इधर उधर देखती है। फिर जाके वो वॉशरूम का गेट ओपन कर देती है। आरू जब तक उसे रोकती तब तक गेट ओपन हो चुका होता है और वो अंदर जा चुकी होती है। अंदर वो लड़की होती है। शिवानी उसको खींच के बाहर लाती है और कहती है
दैट्स द गर्ल, राइट। हाँ अब सही है। और ला के उसे सामने खड़ा कर देती है और उसके 2-4 पिक्चर्स और ले लेती है। तो कहती है कि पहले तो मैं तुम्हारे पापा को बताती हूँ कि तुम इस घर में क्या कर रही हो किसी लड़की के साथ, है ना। तो आरू कहती है प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आप पापा को तो कुछ भी नहीं कहोगे। कहती है पापा को भी कहूँगी और मानवी को भी कहूँगी, समझ में आया तुम्हें। तुम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो यहाँ खड़े होकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसा के। हाँ अब तुम मुझे रोक के दिखा देना। तो आरू जो है शिवानी का हाथ पकड़ने लगती है, कहती है लिसन लिसन लिसन, मेरी बात सुनिए पहले। आप जब तक मेरी बात नहीं सुनोगे, आप जैसा समझ रहे हो सब गलत है, प्लीज़ मेरी बात सुनो यार। तो कहती है कि मैं आपके पापा को बताती हूँ ना गलत है तो दिक्कत क्या है, इतना अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो मेरे सामने, मैं छूऊंगा नहीं, ये नहीं करूँ। हाँ और यहाँ पीठ पीछे गुलछर्रे, वाह। वैसे ही पिक मानवी के पास जाएंगे ना तो सब कुछ वैसे ही क्लियर हो जाएगा, राइट। सो बिल्कुल ठीक रहेगा ये। चलो ठीक है, आप निकलो आप यहाँ से। तो अब वो समझाने की कोशिश करती है कि यार प्लीज़ ऐसा 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 नहीं है जैसा आप समझ रहे हो, मेरी बात सुनो। तो कहती बताओ कौन है ये। कहती मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कौन है ये। आपको क्या करना है, आप क्यों मेरी लाइफ बेवजह हेल्प बनाने में लगी हो, और मैं आपको क्यों बताऊँ कोई चीज़, लगती क्या हो आप मेरी। कहते ठीक है मत बताओ। और ये कह के वो घर से बाहर जाने लगती है और कहती है वेट एंड वॉच, तुम्हारा ये जो इतना अच्छापन का ढोंग है ना इसको मैं बाहर लाती हूँ। ये कह के वो घर से बाहर निकलती है। अब शीतल और आरू काफ़ी घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। शीतल कहती है आई एम सॉरी, मुझे इस तरह नहीं आना चाहिए था, मुझे पहले कंफर्म कर लेना चाहिए था। आरू कहती है इट्स ओके यार, देखते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शांत रहो और एकदम चुप रहो, पापा ना सुन ले बस कि तुम यहाँ हो, तो इसलिए अभी तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। वो उसे शांत कराती है और डोर लॉक करके वो शिवानी के पीछे भागती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, क्या शिवानी ये पिक्स दे देगी या क्या करेगी, ये सब तो अब कल के एपिसोड में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट, शबा खैर।